अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने टॉपिक चुना है, दैट इज मॉडल ऑक्सिलरीज। आज हम सीखेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज इन वर्ड्स को कहते हैं। ओके, आज की इस टॉपिक में हम सीखेंगे व्हाट आर एक्चुअली मॉडल ऑक्सिलरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, एट द वेरी आउटसेट लेट मी टेल यू द वर्ड्स लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और सेमी मॉडल्स, ought to, need to, dare to, मस्ट एक्स्ट्रा, उनको हम बोलते हैं सेमी मॉडल्स। ओके, तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी जो होते हैं वो कहां पर हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं और एग्जाम में वो कैसे आएंगे और हमें वहां पर कैसे हैंडल उनको करना है। ओके, तो सबसे पहले लेट मी टेल यू, जो वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स आर ऑफ टू काइंड्स। वर्ब्स जो होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, जो वर्ब्स होते हैं, वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंग्लिश ग्रामर। इट इज अ न्यूक्लियस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो a student is expected to know everything about verb. ये जो verb होता है, it is of two kinds. verb के दो किस्म होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है main verb, दूसरा होता है auxiliary verb। जो कोई verb main verb को meaning बनाने में हेल्प करता है, मदद करता है, उसको हम बोलते हैं auxiliary verb, यानी helping verb। तो verbs, जितने भी verbs है, जितने भी आप verbs देखोगे, मिसाल go हो गए, जाना, eat हुआ, खाना, play हो गया, खेलना, wash हो गया, धोना, ये जितने भी verbs हैं, ओके, सारे जितने भी वर्ब्स आप देखते हैं, दे आर ऑल मेन वर्ब्स एक्सेप्ट ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज के बगैर जितने भी वर्ब्स हैं मेन वर्ब्स है। अब हमें देखना कि ऑक्सिलरीज होते क्या हैं। ओके, इसके साथ साथ जो हमारा टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज, वो भी हम इसी में टच करने की कोशिश करेंगे। ऑक्सिलरी जो होते हैं दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये जो प्राइमरी होते हैं वो तीन होते हैं, प्राइमरी तीन होते हैं, बी, डू, हैव, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। दूसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, उन्हीं को हम बोलते हैं मॉडल्स। क्या बोलते हैं इनको? मॉडल्स। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज मॉडल्स। अब हमें पता चला कि मॉडल्स जो होते हैं एक्चुअली दे आर ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो फिर से मैं आपको बताता चलूं, द वर्ड्स लाइक कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, उनको बोलते हैं मॉडल्स और मॉडल ऑक्सिलरीज। उसके साथ साथ कुछ सेमी मॉडल्स होते हैं, जैसे ought to, need to, dare to, use to, एक्स्ट्रा, उनको हम बोलते हैं सेमी मॉडल्स। ऑक्सिलरी जो होते हैं उनके कुछ क्वालिटीज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनको मेन वर्ब से अलग करते हैं। वो हैव नेगेटिव फॉर्म्स, उनको नेगेटिव बनाया जा सकता है, मॉडल्स को नेगेटिव बनाया जा सकता है। मिसाल कैन इज अ मॉडल, उसको बनेगा कांट। मे इज अ मॉडल, उसको बनेगा मे नॉट। जैसे मेन वर्ब्स होते हैं, वाश को वाशिड नहीं बनेगा, वाक को वाकंट नहीं बनेगा। ओके, सो मॉडल जो होते हैं यू कैन फॉर्म negatives from them. So can को बनेगा can't, okay, go को गोवट नहीं बनेगा because it is main verb. Second important quality जो होती है मॉडल्स की, they are used to form questions. उनके जरिए हम questions frame करते हैं। मिसाल के तौर पर did the bus arrive, did is auxiliary verb, उससे हम questions बनाते हैं। तो main verb से कभी हम questions नहीं बना सकते हैं, है ना। थर्ड इनकी क्वालिटी ये होती है, दे आर यूज्ड इन टैग क्वेश्चंस, उनको हम टैग क्वेश्चंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। टैग क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो हम क्वेश्चंस के आखिर में लगाते हैं, ताकि जो लिसनर होता है, जिसको जवाब देना होता है, वो यस और नो में जवाब दे। ओके, मिसाल ही इज अ गुड बॉय, इज ही? यस ही इज, है ना, यस ही इज, नो ही इज नॉट। तो टैग क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो हम क्वेश्चंस के एंड में इस्तेमाल करते हैं, या तो वो अफर्मेटिव होंगे या तो वो नेगेटिव होंगे, है ना। यानी अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसके साथ हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करते हैं। आप यहां पर देख भी सकते हैं, अगर नेगेटिव क्वेश्चन होगा उसके साथ हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करते हैं, अगर पॉजिटिव होगा उसके साथ हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ही इज अ गुड बॉय, ये पॉजिटिव इज नॉट इसमें नहीं आया, ही इज अ गुड बॉय, उसको बनेगा टैग क्वेश्चन इजंट ही, है ना। तो टैग क्वेश्चंस आर आल्सो फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरीज। मॉडल्स के कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्वालिटीज होते हैं जो इनको बाकी ऑक्सिलरीज से अलग करते हैं। दे डोंट हैव थर्ड पर्सन सिंगुलर, उनको थर्ड पर्सन सिंगुलर एस जिसको हम बोलते हैं, वो एस, मिसाल गोज, है ना, वॉक्स, वो उनको नहीं होता है। आपने बोलेंगे कैनस, है ना, कैनस नहीं बोल सकते हैं। इससे यानी ये जो मॉडल्स होते हैं उनको थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होता है। मैं आपके साथ किस चीज की बात कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि जो मॉडल्स होते हैं उनको थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होता है, यानी उनकी एक क्वालिटी है कि उनको हम एस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ नहीं जोड़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी कि मॉडल्स के साथ हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। मिसाल कैन गो, कुड प्ले, कुड स्पीक, जब भी हम मॉडल इस्तेमाल करेंगे उसके बाद जो वर्ब आएगा दैट शुड बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब।
जो होते हैं उनकी जो मेन फंक्शन है दैट इज टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। मॉडल जो होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, जो मॉडल्स होते हैं उनकी मेन फंक्शन ये है कि वो किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। मिसाल गो इज अ वर्ब, मैं बोलूंगा ही कैन गो, ही मे गो, ही शैल गो, ही शुड गो। तो गो को ये मॉडिफाई करते हैं। कौन करते हैं मॉडिफाई? मॉडल्स मेन वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं, उनको मीनिंग उनकी मीनिंग को चेंज करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको माइंड में रखनी है वो ये है, मॉडल्स आर इन फैक्ट यूज्ड इंटरचेंजेबली। हम उनको एक के बदले दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, स्पीकिंग में पर्टिकुलरली, नॉट इन एग्जामिनेशन। अगर आपको आएगा क्वेश्चन यूज मॉडल्स वेयर नेसेसरी और यूज एप्रोप्रिएट मॉडल्स, तो आपको नेचुरली वही मॉडल इस्तेमाल करना है जो वहां पर आएगा। तो स्पीकिंग में दे आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, आप एक मॉडल को दूसरे मॉडल के बदले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट दे हैव सेम मीनिंग। मिसाल, please use your phone, may I please use your phone, shall I please use your phone, could I please use your phone। तो हर एक सेंटेंस की एक ही मीनिंग है, तो इसीलिए मैंने कहा कि मॉडल्स कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। अब हम आएंगे हमारे मेन टॉपिक की ओर, दैट इज मॉडल्स। तो उनको हम बोलते हैं, बहुत सारे ग्रामर्स में उनको कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरीज, यानी वर्ड्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डियर, ऑट टू, सेमी मॉडल जो उनके साथ होते हैं उनको हम डील करेंगे। हम देखेंगे उनका इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं। ओके, तो हम मॉडल ऑक्सिलरीज की बात करेंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे कैन एज ए मॉडल। कैन जो होता है, कैन शोज फिजिकल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ ए पर्सन। किसी भी इंसान की जो जिस्मानी सलाहियत होती है, ताकत होता है, कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कुछ करने के लिए, वहां पर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल जहां पर भी आपको लगेगा कि फिजिकल बीइंग, मिसाल जहां पर भी आपको लगेगा किसी का जिस्म इन्वॉल्व है, किसी का फिजिकल बीइंग इन्वॉल्व है, तो वहां पर हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल, he can speak, ये स्पीक है, इट इज रिलेटेड टू फिजिकल बीइंग, यानी स्पीक बोलना, जिस्म के साथ, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ ताल्लुक रखता है ना, टंग के साथ, स्पीक। ही कैन रन इज ओके रिलेटेड टू फिजिकल बीइंग। जहां पर भी कोई किसी की फिजिकल बॉडी, जहां पर भी किसी का फिजिकल बीइंग यानी फिजिकली जहां पर किसी कोई इन्वॉल्व है, तो वहां पर हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल, ही कैन स्पीक, ही कैन गो इज रिलेटेड टू फिजिकल जाना, ही कैन रन, ही कैन सिंग, ही कैन राइट, ही कैन स्पीक। ओके, जहां पर भी इंसान का जो फिजिकल बीइंग है, ओके, वहां पर हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब क्या, मुझ में ताकत है, मुझ में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि मैं अंदर आ सकूं, तो कैन का इस्तेमाल वहां पर नहीं करेंगे, हम वहां पर मे का इस्तेमाल करेंगे। मे आई कम इन सर, है ना। उसका जो सेकंड है कुड इज द पास्ट ऑफ कैन, जैसे प्रेजेंट और पास्ट होता है, सो कुड इसी तरह से वर्ब की जो तीन फॉर्म्स होते हैं। मिसाल, कैन अगर हम लिखेंगे, सो कुड इज द पास्ट ऑफ कैन। अगर हम लिखेंगे कैन, यहां से कुड। अगर कैन हमें दिखाता है फिजिकल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन द प्रेजेंट, तो कुड हमें दिखाएगा फिजिकल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन द पास्ट। मिसाल के तौर पर, ही कुड रन वेरी फास्ट इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में वो बहुत तेज दौड़ सकता था। या हम बोलेंगे माई ग्रैंडफादर कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस। ओके, तो कुड हमें दिखाता है फिजिकल कैपेसिटी, फिजिकल कैपेबिलिटी किसी इंसान की, बट इन द पास्ट, मगर पास्ट में उसका इस्तेमाल होता है। तो दोनों ये जो है प्योरेस्ट ऑफ मॉडल्स है, कैन और कुड, ये हमें फिजिकल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी ऑफ ए पर्सन दिखाते हैं। एग्जाम में कैसे आएगा, डैश डैश रन, तो रन जो वर्ड है, रन के पीछे कैन ही लगेगा। ओके, इवन कुड भी कभी लगेगा अगर हम पास्ट में इसका इस्तेमाल करेंगे तब। तो दूसरा जो मॉडल ऑक्सिलरी है दैट इज मे का इस्तेमाल हम सबसे पहले जो ज्यादा करते हैं दैट इज वी यूज इट फॉर परमिशन, हम उसको इजाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, मे आई कम इन सर, यू मे गो नाउ। अगर इजाजत तलब करना हो, इजाजत सीख करना है, तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। तो मे का जो सेकंड यूज है दैट इज इट शोज पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। ये हमें पॉसिबिलिटी दिखाता है, प्रोबेबिलिटी दिखाता है कि क्या हो सकता है, शायद हो सकता है। अगर किसी चीज का होने का इम्कान हो तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, इट मे रेन टुडे, अगर आप बादल देखोगे आसमान में, आप बोलोगे इट मे रेन टुडे। मे हमें दिखाता है पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। व्हेन यू फ्लिप a coin into the air, there is probability it can come either heads or tails। आपको लगेगा कोई चीज होगा या नहीं होगा, पॉसिबिलिटी वहां पर है, 50-50 है, तो आप वहां पर मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। शल एज ए मॉडल का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं, शल को हम सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, आई शल और वी शल, हम कभी भी शी शल नहीं करेंगे, ही शल नहीं करेंगे, आई और वी के साथ हम शल का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर
पोलाइट क्वेश्चंस एंड सजेशंस। अगर आप किसी को मशवरा दोगे, क्या हम ऐसा करेंगे, क्या मैं खिड़की को बंद करूं, शैल आई क्लोज द विंडो, शैल आई क्लोज द डोर, शैल वी गो नाउ, ओके, हम वहां पर शैल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी को सजेस्ट करते हैं, कुछ मशवरा कोई देते हैं, ओके, ये जैसे क्वेश्चन भी हो गया कि हम जाएंगे, शैल वी गो, यानी क्वेश्चन भी है, सजेशन भी है ना, उस जगह पर वहां पर हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। तो शल जो है, शल आल्सो शोज द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है, उसका जो इंटेंशन यानी इरादा होता है, उसके साथ भी हम शल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इसका इरादा क्या है, ये क्या चाहता है, हम आपको जल्दी ही इन्फॉर्म करेंगे। कोई किसी को बोलता है हम आपको जल्द ही इन्फॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरा पेयर है शैल और शुड, शुड हमें दिखाता है मॉरल ओब्लिगेशन यानी इखलाकी जिम्मेदारी, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। मिसाल, द रिच शुड हेल्प द पुअर, we should obey our parents, we should respect our teachers। हमें क्या करना चाहिए, लोग हमसे क्या तवक्को रखते हैं, तो अगर एग्जाम में कुछ ऐसा वर्ड आएगा, ओबे आएगा, रेस्पेक्ट आएगा, है ना, हेल्प आएगा, कुछ जो हमें करना चाहिए, उस वर्ड के पीछे हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। उस वर्ड के पीछे हम शुड का इस्तेमाल, शुड एज ए मॉरल, उसका इस्तेमाल करेंगे। जहां पर भी हमारी मॉरल ड्यूटी होती है, अखलाकी जिम्मेदारी होती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वहां पर हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। शुड हमें और क्या दिखाता है, शुड हमें दिखाता है हमारा फर्ज, हमारी ड्यूटी, हमें क्या करना चाहिए। वी शुड डू दिस, वी शुड डू दैट, यू शुड नॉट डू दिस, नेगेटिव, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दैट, है ना, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वहां पर हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो another use of should is that it is used to give advice and instruction। किसी को डॉक्टर एडवाइस अ पेशेंट by saying you should take this medicine thrice, you shouldn't take this medicine, you should take this medicine twice a day। अगर डॉक्टर किसी पेशेंट को एडवाइस करता है तो वहां पर भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। या अगर आप किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, हिदायत देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कहां से जाना चाहिए, आप बोलोगे गो स्ट्रेट एंड देन यू शुड टर्न राइट, ओके, तो वहां पर भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। विल की ओर, विल शोज प्योर फ्यूचर। अगर हम प्योर फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर हमें यूज करना है तो हम वहां पर विल का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल, आई will tell him, I will go, he will pass। तो प्योर फ्यूचर का एक्सप्रेशन अगर हमें करना है, अगर हमें कभी प्योर फ्यूचर के बारे में बात करनी है, हम विल का इस्तेमाल करते हैं। विल इसके साथ साथ क्या दिखाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पीकर दिखाता है, किसी का पुख्ता इरादा। अगर कोई बोलेगा विल, आई विल डू, आई विल गो, आई विल हेल्प यू, ये इसका पुख्ता इरादा दिखाता है, डिटर्मिनेशन दिखाता है कि वो जरूर करेगा। अगर किसी का इरादा कि वो जरूर कोई काम करेगा, हम वहां पर क्या करते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं। विल ऑल्सो शोज विलिंगनेस ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, उसकी विलिंगनेस, वो क्या चाहता है, वो हमें विल दिखाता है। उसके साथ साथ प्रॉमिस वर्ड अगर होगा, श्योर वर्ड अगर होगा, सर्टेन वर्ड अगर होगा, उनके साथ भी हम विल का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल, आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू, ये प्रॉमिस जब यहां से आ गया, आपको वहां से विल का जरूर इस्तेमाल करना है। आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू, आई एम श्योर ही विल पास, आई एम सर्टन ही विल नॉट डू दैट, है ना। तो विल का इस्तेमाल अगर आप श्योर हो, सर्टन हो, या प्रॉमिस आप करते हैं, वादा आप करते हैं, तो हम वहां पर इस्तेमाल किस चीज का करते हैं, विल का इस्तेमाल